हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4। गोवा के चुनाव करीब होने को हैं। सारी पार्टियां पुरजोर से अपने कदम यहां पर मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। यहां पर जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तमाम कांग्रेस के लीडरान और तमाम कांग्रेस के वर्कर जो हैं यहां एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं AICC के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट इमरान प्रताप गढ़ी। इन्होंने भी यहां पर लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में अपनी कोशिश जारी रखी है। तो आइए बात करते हैं इमरान प्रताप गढ़ी से। तो बताइए सर, गोवा के हालात कैसे हैं? गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहुत शानदार माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और TMC के जरिए थोड़े वोट काटने की कोशिश की थी शुरुआती दिनों में, लेकिन धीरे धीरे गोवा की जनता समझ गई है और आज चुनाव एक तरफा है। हम शानदार तरीके से मेजॉरिटी में आने जा रहे हैं। सर, देखा जाएगा तो 2017 में भी जो है यहाँ की जो जनता है वो कांग्रेस को ही बहुमत के साथ जिताई थी, लेकिन यहाँ पर जो है बीजेपी ने अपना खेल रचाकर सरकार बनाई थी। तो क्या इस बार भी इसके हालात के चांसेस हैं? नहीं, इस बार हम पहले से आगाह हैं। पिछली बार हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जमहूरियत को लूटने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने किया और जिस वजह से गोवा की आवाम में और गुस्सा है। तो हम पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और इस बार हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे, तो उनकी जमहूरियत को लूटने वाली कोई भी कोशिश इस बार कामयाब नहीं होगी। हमारे MLAs जो चुने जाने वाले हैं वो पहले से तैयार हैं इस चीज़ के लिए। सर, आप गोवा में मौजूद हैं, तो यहाँ के कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं? नहीं, हम ख़ासतौर से अक़लियतों के इश्यूज़ जो हैं वो सबसे अहम है। यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन नहीं फॉर्म हुआ है। हम लगातार लोगों से उस पर बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करवाएंगे। यहाँ हज हाउस नहीं बना है। हज हाउस को लेकर के हम आवाम के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि UPA 2 के वक्त पे बाकायदा नोटिफिकेशन हो चुका था हज हाउस के लिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने उसे बिल्कुल पेंडिंग में रखा हुआ है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ कब्रिस्तानों का बड़ा मसला है, तो हम उस पर भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसके लिए ज़मीन जो है वो अलॉट करवाई जा सके गवर्नमेंट की तरफ से। सर, यहाँ पर जो है कई सारी पार्टियाँ हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है। उन्होंने अपना वादा किया है कि यहाँ पर अगर उनकी सरकार बनती है तो फ्री जो है पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे और महाना जो है 6,000 रुपये देने के उन्होंने वादा किया है। क्या इससे कुछ कांग्रेस को इफेक्ट होगा सर? एक बार दिल्ली आकर के लोगों को जानना चाहिए कि केजरीवाल के फ्री वाले वादे का सच क्या है। सारे वादे झूठे हैं। दिल्ली में लोग भला बुरा कह रहे हैं इस सरकार को और दिल्ली का नाम लेकर के पंजाब और गोवा में जाकर के केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गोवा ने पिछली बार भी केजरीवाल को नकार दिया था और गोवा इस बार भी नकार देगा। सर, वैसे तो यूपी के चुनाव भी चल रहे हैं, यूपी में हालात क्या नज़र आ रहे हैं सर? यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज पहले फेज़ का इलेक्शन हुआ है और भाजपा की बौखलाहट बता रही है कि पहला फेज़ उनके हाथ से निकल चुका है। सर, यूपी में देखा जाए तो बहुत सारे जो बीजेपी के MLAs थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर BSP ज्वाइन की है। क्या इससे कुछ कांग्रेस को इफेक्ट होगा? नहीं, अगर बीजेपी के MLAs ने, उनके मिनिस्टर्स ने पार्टी छोड़ के दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो उससे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे कैंडिडेट पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटे हुए हैं और हमने अपने वर्कर्स पे भरोसा जताया है। हम कहीं से लाए हुए, इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट्स के ज़रिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं और हम उन्हीं को मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं।